जी। क्या लगता है आपको कि सरकार की इनकी नीति? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये 1810 एकड़ जो जमीन है, इस जमीन की कीमत मार्केट में 10 करोड़ रुपए से ऊपर है। सरकार इसको लगभग 50 लाख रुपए में लेना चाह रही है। 16-17 महीने से यहाँ लगातार आंदोलन चल रहा है। अलग अलग विधायकों से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों तक में बात हुई। और आप ये देखिए कि जो सरकार इसी बीच में नो लिटिगेशन पॉलिसी लेकर के आई, उसके तहत सरकार कह रही है कि 1000 मीटर का जो प्लाट है वो 1 एकड़ पे दे रही है और उसकी कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए ले रही है। आपने किसान की जमीन को सस्ते में लूट लिया। जितनी किसान को जमीन की कीमत नहीं मिली, उसके बदले आप उसको जो है 1000 मीटर के प्लॉट में उसको समेटना चाह रहे हैं। ये भूमि अधिग्रहण की पॉलिसी है कि 10% जमीन आपको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन सरकार उद्योगपतियों के दबाव में है। वो लगातार बेशकीमती जमीन को लूट रही है। और यहां मानेसर में 1810 एकड़ के किसानों की यही एक स्पष्ट डिमांड है कि या तो मार्केट रेट के हिसाब से अगर ज्यादा जरूरत है तो जमीन ले लो, और नहीं तो जैसे बावड़ में आपने सेक्शन 4 लगने के बाद, अवार्ड के बाद आपने किसानों को जमीन वापिस की, ऐसे ही आप यहां भी किसानों को जमीन वापिस करो। ये गांव की जमीन है, देहात की जमीन है। गांव उजड़ जाएंगे, गांव बर्बाद होंगे, और ये बहुत अच्छी फसल इस जमीन में होती है। तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी, बार बार कड़े कदम उठाने के बाद भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। आज फिर 27 अक्टूबर को एक मीटिंग यहां पंचायत हुई है और इसमें अधिकारियों ने ये कहा है कि भाई 3 नवंबर को सीएम से मीटिंग करवा देंगे। और यहां ये फैसला हुआ है कि मुख्यमंत्री खट्टर जी से अब की बार स्पष्ट कर लो कि वो कीमत बाजार के हिसाब से देंगे या वो इस जमीन को किसान को वापिस देंगे। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री दोनों बातों में से किस पे सहमत होते हैं? किसी पे सहमत नहीं है। तो फिर यहाँ पे गांव गांव में जाकर के एक बड़ी महापंचायत बुला करके, और जो नेशनल हाईवे यहाँ आपके पास है, जो दिल्ली जयपुर वाला नेशनल हाईवे है, इसको फिर अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाएगा। बराबर में केएमपी भी है। एक किसानों का यह भी फैसला है कि जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम अपनी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं देंगे। अगर कोई कब्जे के लिए जोर जबरदस्ती करेगा तो फिर उसकी जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होगा। 19 नवंबर को फिर मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी, फिर 19 नवंबर को यहाँ एक बड़ी पंचायत होगी और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान पीछे नहीं हटेगा। ये पूरी जो अहिरवाड़ की बेल्ट है, यहाँ से केंद्र में भी राव इंद्रजीत है, यहाँ के विधायक हैं वो भी सत्ता में हैं, यहाँ के दूसरे नेता बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर हैं। अगर उसके बावजूद यहाँ के किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए सड़क पर बैठ करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो ये उन नेताओं के लिए बड़ी शर्म की बात है। उनको सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। जी।